जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। आई होप यू ऑल आर वेल एंड लर्निंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम KVS प्रिपरेशन के लिए NCERT भाग 1 बसंत का 4th चैप्टर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक कविता है जो शमशेर बहादुर जी की लिखी हुई है। इस कविता का नाम है चांद से थोड़ी गप्पें। तो इस कविता में एक छोटी सी बच्ची है जो चांद से बातें कर रही है और उसे बता रही है कि तुम बढ़ते रहते हो, तुम्हारा आकार बढ़ता रहता है फिर कम होता रहता है, तुम्हें कोई बीमारी है क्या। तो उससे ऐसे बातें करती हैं। तो इससे रिलेटेड ये कविता है, आपको कविता ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शमशेर बहादुर जी के बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। शमशेर बहादुर जी का जन्म सन 1911 में उत्तराखंड में हुआ। इनकी प्रकाशित रचनाएं कई सारी हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है उस पर अभी हम बात करते हैं। इनकी रचनाओं के नाम हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं। इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगली है इतने पास अपने, इसके बाद बात बोलोगी, इसके बाद काल तुझसे होड़ है मेरी और उर्दू हिंदी को संपादन। ये उनकी कुछ प्रकाशित रचनाएं हैं। अगली है उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, 1980 में प्रकाशित हुई थी। अगली है कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, इसके बाद सुकून की तलाश में। तो ये उनकी कुछ कविता संग्रह हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चुका भी नहीं हूँ मैं। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। शमशेर बहादुर जी का एक निबंध संग्रह है दोआब नाम से, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, दोआब। अगला है प्लाट का मोर्चा, ये कहानी और स्केच संग्रह है। शमशेर बहादुर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1977 में मिला। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 1987 में मिला और राष्ट्रीय कबीर सम्मान सन 1989 में मिला। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 1987 में और राष्ट्रीय कबीर सम्मान 1989 में मिला हुआ है। एक कविता जो क्लास 6 की बुक में लगी हुई है, यह है चांद से थोड़ी सी गप्पें। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन जो KVS में पूछे जा सकते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के कवि कौन हैं। तो आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, क्योंकि अभी हमने इनके बारे में जाना है। अगला प्रश्न है कविता में प्रयुक्त सिमत शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे सिमत शब्द एक आया है, कविता पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इसका अर्थ हमें बताना है। इसके ऑप्शंस है आकाश, चमकीला, सफ़ेद या दिशाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिशाएं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न बताना है, एक पंक्ति से पूछा गया है, कविता की एक पंक्ति है तो उसका फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर देना है। हमको डैश ही निरा समझा है। तो चतुर, कुशल, बुद्धू या निपुण। तो कविता की जो पंक्ति है उसी से ये हमें शब्द बताना है। तो जो अगर आपने कविता पढ़ी है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धू। अगला प्रश्न है चांद से थोड़ी सी गप्पें, ये किस विधा की रचना है। तो कहानी, निबंध, लेखन या फिर आलोचना। तो हम सभी जानते हैं ये एक कविता है जो एक 10 से 11 साल की लड़की है, वो चांद से गप्पे कर रही है, तो उसकी ये कविता है। तो इस कविता से हमने इतने ही क्वेश्चन बनाए हैं जो बन सकते हैं, जो संभावित हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 की वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ आई बटन में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में एक बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।